अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। चलिए सुबह हो गई और हम आ गए गार्डन में। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो वॉक के लिए बहुत बेस्ट होता है। बस मैं तो वैसे ही चहलकदमी के लिए आ गई थी कि बड़ा अच्छा लग रहा था ये मुझे, ग्रीन ग्रीन। तो बस मैं अम्मी के साथ थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि चलो मैं ना हल्की सी चहलकदमी करके आती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं अम्मी के पास आई हुई थी, अम्मी के घर। तो जी बस, जब पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, माँ बाप, और ऊपर से बीमार, क्योंकि बुज़ुर्गी तो वैसे ही देखेंगे, एक ना बूढ़ा होना, उम्र का ढल जाना काफ़ी मुश्किल काम है। क्योंकि एक इंसान जब खुद हर चीज़ का उसको इख्तियार होता है, हर चीज़ मतलब वो अपने उससे कर रहा होता है। और माँ माँ का तो एक रुतबा ही अलग होता है। चाहे वो मैं हूँ माँ, या मेरी माँ, या आपकी माँ, या किसी की भी माँ, माँ का एक बहुत अहम रोल होता है अपने घर में। तो जी हमारी अम्मी भी बहुत ही एक स्ट्रगलर, और बहुत मतलब इतना हाउसवाइफ होने के साथ साथ अम्मी मेहनती बहुत थी। अम्मी पूरे घर का काम करती थी, बहुत अच्छी तरह से हमें संभाला, हमें लुक आफ्टर किया। तो आज हमारी माँ को हमारी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बस फिर उन्हें भी एक बच्चे की तरह ही अटेंड करना पड़ता है। ये तो खुशकिस्मत माँ है कि जिसके बेटे जो है ना बहुत ही केयर करते हैं। मैं बेटियों को पता है क्यों इतना नहीं कहती कि बेटियों ने 2-4 दिन के लिए आना होता है। मैं जब भी अम्मी के पास आती हूँ, जब व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरी ये सेम वर्डिंग होती है कि जी बेटियों ने, अगर बेटियाँ अपने घरों से आ सकें तो जी यहाँ मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि अम्मी की ना सेहत में इम्प्रूवमेंट आए। भाई ने सेक्रेटरिस्ट को भी घर पे बुलवा लिया और मज़ीद एग्ज़ामिनेशन के लिए जो बाकी, क्योंकि अम्मी ज़ाहिर है थोड़ी मेंटल इलनेस की वजह से ना, अम्मी फिर इतना शोर करती हैं, एम्बुलेंस में बैठना अम्मी का बहुत मुश्किल। और उसके साथ साथ फिर अम्मी जो है ना काफ़ी पैनिक हो जाती हैं। तो यहाँ जी मैं अपनी अम्मी की मसाज कर रही थी, तो ये मेरी छोटी सी भतीजी जो है ना, ये छोटी दुनिया आके जी हमारे मेरे पास बैठ गई। और वैसे भी ये अपनी दादों को ना आते जाते हुए प्यार भी करती है, और दादों से बात भी करती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इनका था ना, स्वेलिंग भी थी। और फिर मैंने ना अपनी अम्मी को जब मैं मसाज करी थी, तो ये भी अपनी दादों की मसाज करने लगी। और ये वैसे भी अम्मी से प्यार भी करती है और बड़ा ख्याल भी रखती है। तो अम्मी को फ्रेश करके ना, तो फिर मैंने लौंग का तेल बनाया था। अच्छा मैंने, क्योंकि ये तेल जो होता है ना बहुत ही अफेक्टिव होता है। तो जी यहाँ सिर्फ लौंग के तेल से तो काम नहीं चलने वाला था। तो बहरहाल जो है ना, फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आए हुए थे। तो अम्मी की जो है ना फिज़ियोथेरेपी भी हो रही थी, और अम्मी की वही कह रही हूँ ना कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि ना किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाए, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो बस यही है जनाब ज़िंदगी की कहानी। एक दिन मैंने भी बूढ़े हो जाना है, और बस परवरदिगार जो है ना करम करे, सब बूढ़े हो जाते हैं। वक्त वक्त कभी रुका है। तो बुढ़ापा जो है ना, ये वो आपकी ज़िंदगी का वो स्टेज होता है कि बुढ़ापा जब आ जाता है ना, तो वो फिर जाता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। वो फिर हमें बाय बाय टाटा करके इस दुनिया से ही जाना पड़ता है। तो जो दिन हों बुढ़ापे के भी, वो भी अच्छे गुजर जाएँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा, यही माँ बाप होते हैं ना, कितने मतलब एक माँ अपने बच्चों को कैसे संभालती है। किसी के आजकल तो चलें कम बच्चे होते हैं, पहले ज़माने में तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे होते थे, तो माएँ संभाला करती थी उनको भी। आजकल की ख़वातीन इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं बहुत तो इस प्रेजेंट की तो नहीं हूँ, यानी कि मेरा भी 80s का लगा लें, या मतलब मैं इतनी इस दौर की नहीं हूँ। और आजकल के दौर की जो माएँ हैं, ना तो अब डाइट अच्छी है कि डाइट बहुत अच्छी हो तो माँ स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वैसे हमारे एशियन कल्चर में पता है क्या होता है कि हम जो है ना, हम अपने बेटों को खूब ठुसवाते हैं। खैर आजकल तो जो है ना, बेटियों पे भी बड़ा फोकस किया जाता है। पहले ज़माने में इतना नहीं होता था कि अच्छी डाइट, तो बेटी को ज़्यादा अच्छी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने आगे जाके कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं।
तो अच्छी खुराक भी जो है ना हमारे बुढ़ापे का एक बड़ा अच्छा सहारा होती है कि हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बहरहाल मैं जो ना इतने पौधों को भी साथ में ले रही थी। और आपको पता है कि व्लॉगर चाहे किस कंडीशन में भी होता है ना, वो अपनी व्लॉगिंग कर लेता है। तो अम्मी की इतनी बीमारी के साथ साथ मेरी व्लॉगिंग भी जारी थी। और अम्मी जो है ना, अम्मी एक लम्हा भी ना इधर उधर नहीं होने देती। इसलिए कि अम्मी की ना, आप सबको मैं बताया हुआ है ना कि फ़िज़िकल इलनेस फिर जो है ना, मतलब आपने पेन किलर लिया, आप रिलैक्स हो। मेंटल इलनेस में कितनी भी साइकेट्रिक मेडिसिन हो, ये थोड़ी सी ना इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ ऐसे। और हाइपरटेंसिव जो होते हैं उनके साथ तो फिर डबल इशू हो जाता है कि उनका तो कितना एक्जीम, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके साथ इश्यूज होते हैं। स्कीमिया भी हो जाता है कभी। इतना मतलब इतने क्रॉनिक पेशेंट्स जो होते हैं तो काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं ना हेल्थ के। तो इतना ही खूबसूरत कोई ये पौधा मुझे लग रहा था, इतना हसीन ये फ्लावर्स लग रहे थे ना। और ये अंगूर की बेल तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो बस मैं आती हूँ तो फिर मुझे जो है ना, अब देखिए काम करने वाले को अपना मतलब यूट्यूब पे काम करना सिर्फ आपकी रिक्रिएशन नहीं है, एज ए जॉब बन जाती है ना। जब आप अर्न कर रहे होते हैं, जब आपको पता है कि हमें अर्निंग होगी, एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगी, तो फिर बंदा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही काम करता है। तो अम्मी को भी साथ साथ मैं देख रही थी। शुक्र है परवरदिगार का, अम्मी को देखने के लिए अम्मी की मतलब कि दो दो थी। एक बच्ची है, वो बहुत अच्छा लुक आफ्टर करती है, बेटियों से भी बढ़ के वो केयर करती है। फिर बाकी सब फैमिली मेम्बर्स जो है ना, काफ़ी लोग शादी में भी गए हुए थे, मेरे भांजे की शादी थी। तो बस मुझे मिल रहा था 1 वीक, मतलब घर से मुझे इजाज़त इतनी मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो यार, मेरा बड़ा ही ये कीमती टाइम है ना, मैं शादी में नहीं जाती तो मैं अम्मी के पास रह जाती हूँ ना, मैं अम्मी के पास कुछ दिन स्पेंड कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है, जो तो मेरी बहनें मैरिड हैं और जनाब जो मेरी ही एज की उस पे आ चुकी हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, फिर बच्चों के बच्चों की, फिर और बहुत सी। और माँ के बगैर जब माँ दुनिया से चली जाती है तब तो घर चल ही जाते हैं। और वो कैसे चलते हैं वो सबको पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट टाइम मिला था जी। मिस्टर हस्बैंड ने फिर भी ये कि मैं 2 महीने पहले भी आई थी जब भी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर अम्मी ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। तो अब तो अम्मी जो है ना, इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं हो पा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अम्मी डाउन हो गई हैं ना, बहुत बहुत पीछे चली गई हैं। अब अम्मी की सेहत जो है ना, बस इसी तरह है। तो बहरहाल परवरदिगार सबकी माँओं को सलामत रखे और चलता फिरता रखे। और उम्र की दराज़गी तो मैं इसलिए कि जो खुदा ने अयाम मुकर्रर किए हैं, इज़्ज़त आबरू के साथ हमारी जो है ना ज़िंदगी गुज़रे। और परवरदिगार हमें चलता फिरता रखे, सबकी माँओं को अपने अफ़्ज़ो ईमान में रखे। और बस यही है मेरी सबके लिए दुआ, और ख़ुद के लिए भी। और खुश रहें जी, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।